नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। हरियाणा एट 9 PM टीम की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं कि आप व आपका परिवार स्वस्थ रहे। जैसा कि तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है, ये लहर आए या ना आए, आप खुद का व अपने बच्चों का ख्याल रखें ताकि बीमारी से बचे रहें। नव वर्ष 2022 आपको भरपूर स्वास्थ्य, खुशहाली व उन्नति प्रदान करे। नव वर्ष में नए स्वरूप में होगा खरखुदा का स्वर्ग धाम। इतिहास गवाह है कि धर्मचंद भक्त किस तरह से खरखुदा के शमशान की स्थापना में अपना योगदान दिया। वे इसकी ज़मीन को बचाने के लिए प्रयास किया था और वे सफल भी रहे थे। इतिहास में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। इसी तरीके से उनके पद चिन्हों पर चलते हुए ओमदत्त वत्स के नेतृत्व में एक समिति का गठन भी किया गया है, जो समिति खरखुदा के इस स्वर्ग धाम को आकर्षक रूप देने के लिए कार्य करने में जुटी है। पिछले करीब 3 महीने से स्वर्ग धाम के स्वरूप को आकर्षक रूप देने के लिए खरखुदा में एक समिति का गठन किया गया है, जो खुद अपने प्रयास से चंदा एकत्रित करके स्वर्ग धाम के स्वरूप को आकर्षक रूप देने की प्लानिंग में योजना यह बनाई जा रही है कि देश की आकर्षक स्वर्ग धाम के मुताबिक ड्राइंग के हिसाब से आकर्षक रूप दिया जाना है। इसके अलावा समिति द्वारा पूरे स्वर्ग धाम के प्रांगण में पानी की पाइपलाइन को विधिवत कराने व पानी की समुचित व्यवस्था कराने के लिए प्रयास किया गया है। इसी तरीके से लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। आने वाले समय में पानी में लाइटिंग का विस्तार किया जाना है। वृक्षों की छटाई का कार्य भी तेजी से चला हुआ है। इसके अलावा प्रांगण की साफ सफाई करना भी साप्ताहिक कार्य में लिया गया है। अगर इस समिति का गठन ठीक ठाक हुआ और अच्छे लोग इसमें शामिल हुए तो मुख्य द्वार के पास देवी देवता की बड़ी प्रतिमा व ऑटोमेटिक जलधारा की व्यवस्था भी की जानी है। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर स्पीकर, गायत्री मंत्र व अन्य मंत्रोच्चारण की व्यवस्था की जानी है। इस संस्था से सज्जन लगातार जुड़े रहे हैं और इस कार्य को आगे बढ़ाने में लगातार योगदान देते आ रहे हैं। आइए बात करते हैं समिति के सदस्यों से, उनका क्या कहना है। जय भोले भंडारी की, जय भोले भंडारी की, हर हर महादेव। ये स्थान आज से 30-35 साल पहले किसी तरह का भी नहीं था। यहाँ पे चिता लगाने का भी स्थान नहीं था। उसी समय धर्मचंद उर्फ भगत जी के माध्यम से उन्होंने ऐसा बीड़ा उठाया कि इतनी लंबी चौड़ी ज़मीन कवर कर ली, जो कि इधर उधर लोगों से घिरी हुई थी। 12-13 साल उन्होंने अथक परिश्रम किया और इस जगह को काफ़ी पुनर्निर्माण कर दिया। उसके बाद उनकी कृपा हुई मुझ पर और मैं आज 20 साल से उनके इस लगाए हुए पौधे को अपनी पूरी मेहनत से खरखुदा निवासियों के सहयोग से ऊपर तक लाया हूँ। जैसे भी ये प्रभु की कृपा है, ये सब इसमें मेरा इतना विशेष काम नहीं है। और आज ये स्थिति है, जब मैं थोड़ा सा थकान महसूस करने लगा था तो परमपिता परमेश्वर की, भोले भंडारी की ऐसी कृपा हुई कि इनको सबको मेरे साथ जोड़ दिया उन्होंने। उनकी दया दृष्टि से ये सब लोग आते हैं, सभी बच्चे आकर के हर इतवार को यहाँ काम करते हैं, तन मन धन से सेवा करते हैं और इस जगह का पूरे एक तरह से सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। कमेटी भी आजकल यहाँ काफ़ी पैसा खर्च करने में लगी हुई है। इधर ये झोड़ी है, तालाब, इसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, मट्टी डाली जा रही है। उधर शमशान में दानी लोग बहुत कार्य कर रहे हैं। इधर पानी की टंकी का भी इंतजाम किया जा रहा है और इधर दान से बहुत कार्य होता है। दान के माध्यम से ही ये सारा सुचारू रूप से कार्य चल रहा है। हमारे इधर आज़ाद जी हैं, इधर भाई राजू हैं और सभी मिल कर के इधर उधर से पैसा इकट्ठा करते हैं। अब आपको आज़ाद जी बताएंगे आगे क्या प्रोग्राम होगा और किस तरह से इस काम किया जाएगा। बोलो शिव जी महाराज की जय हो। मैं आज़ाद सिंह, वार्ड नंबर 15 से पार्षद हूँ और काफ़ी दिनों से, वैसे मैं भगत जी के साथ में भी काफ़ी दिन काम किया शमशान भूमि में और अब मास्टर जी ने कई सालों से ये काम संभाला हुआ है। इन्हीं की रहनुमाई में, देख रेख में हम यहाँ काम करते हैं। लेकिन एक साल पहले मास्टर जी ने कुछ हमारे सामने अपने विचार रखे थे कि भाई मैं अपने आप में असमर्थता देखते हुए मैं कुछ काम कम कर पा रहा हूँ, इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप कुछ युवा बच्चों को जोड़ें, युवा यहाँ आएँ और इस काम को आगे
चलाने के लिए सुचारू रूप से अपना बीड़ा उठाएं। तो हमने कई दिन पहले यहाँ एक हमारी मीटिंग भी हुई, तो उसमें हमने एक अपनी कमेटी का गठन भी किया और ये सभी युवा बच्चे हमारे साथ में लग गए। उस युवा पीढ़ी ने हमारे को काफ़ी दानी धर्मियों से भी मिलवाया है, जैसे कि अभी मास्टर जी ने बताया है कि भाई इतना काम हमारे यहाँ चला हुआ है। लेकिन नगर पालिका ने भी आज से 4-5 साल पहले हमारे को मुख्यमंत्री महोदय ने करनाल में बुलाया था, तो वहाँ जितने भी हमारे हरियाणा की शमशान भूमियाँ हैं या हमारे मुसलमान भाइयों के कब्रिस्तान हैं, उनकी सभी समितियों को उन्होंने वहाँ बुलाया था और उन्होंने हमारे को कुछ बातों से अवगत कराया था, जिसकी वजह से आज हमारी नगर पालिका भी यहाँ पर बहुत काम करवाने जा रही है और करवा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये सभी शमशान भूमि बहुत अच्छा लगता है लोगों को जब यहाँ आते हैं किसी का दाह संस्कार करने के लिए। और एक हमारे यहाँ पर हमारे को एक वो मशीन भी मिली है जिसमें 100 दाह संस्कार करने के लिए उसको बिजली की भी ज़रूरत है और ज़्यादातर तो वो गैस से चलाई जाएगी। अभी वो कार्य अधूरा है, आहिस्ता आहिस्ता वो भी पूरा हो जाएगा। तो हम इस सरकार का भी धन्यवाद करते हैं जिसने नगर पालिका की वजह से और इस शमशान भूमि में इतना अच्छा काम ये कार्य करवाया। धन्यवाद। मैं महेंद्र सिंह, एक्स अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैंने 38.5 साल भारत सरकार की सेवा की है और उसके पश्चात मैं ओम दत्त जी को शुरू से ही जानता था क्योंकि वो हमारे साथ दिल्ली नौकरी करते थे। मैंने जितनी सेवा वहाँ की है उससे पूरी लगन से यहाँ सेवा मैं करना चाहता हूँ। कहते हैं लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे सब शीतल होए। तो ओडी साहब की ऐसी वाणी है और हमारे जितने भी साथी हैं बड़े प्यार प्रेम से एक टीम के रूप में काम करते हैं। मैं ऐसा अंदाज़ा लगाता हूं भविष्य के लिए कि ये टीम ऐसे ही चलती रहेगी और हम ऐसे ही काम करते रहेंगे और जितने हमारे कार्य हैं सबके सहयोग से हम 4 चांद लगाते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं मास्टर राजेश सैनी। हम पिछले कई महीनों से यहाँ आते हैं, हमने समिति बनाई हुई है। पहले बाबूजी ओमदत्त शर्मा जी लगभग 22-23 साल से यहाँ काम करते थे। ये हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। अब हमारी भागदौड़ की ज़िंदगी है, हम लोग यहाँ हमारा एक तरह से फिजिकली एक्सरसाइज भी हो रही है और हम सब यहाँ श्रमदान के लिए आते हैं। कोई धन का दान करता है, तन मन धन हम सभी यहाँ जुड़े हुए हैं। और यहाँ बहुत सी दिक्कतें थी, अब धीरे धीरे करके सारी दिक्कतें दूर हो रही हैं। यहाँ स्वर्ग धाम समिति बनाई गई है, हम सब उनमें सक्रिय हैं। हम हर संडे तो यहाँ आते ही हैं, बीच में भी जिसको जितना टाइम मिलता है सप्ताह में कभी भी 1 घंटा 2 घंटा हम तब भी आते हैं और यहाँ सारा काम सुचारू रूप से करवाते हैं, खुद भी करते हैं और देख रेख भी करते हैं। और संडे को तो हमारा सबका फिक्स है, 2 घंटे 3 घंटे हम सब यहाँ आते हैं और हमारा टारगेट है हम इसी निस्वार्थ भाव से यहाँ आगे भी जुड़े रहेंगे। और हम सब अपने मन की संतुष्टि के लिए यहाँ आते हैं, ना कोई किसी के दबाव से, ना कोई यहाँ किसी प्रकार का किसी का लोभ लालच कुछ नहीं है। हम सब अपनी इच्छा से यहाँ आते हैं और आशा है आगे भी ऐसे ही आते रहेंगे और बाबूजी ओमदत्त शर्मा जी की अगुवाई में हम सब अच्छा काम यहाँ करेंगे। धन्यवाद। बोल शंकर भगवान की जय। देखिए, आज जो हम यहाँ स्वर्ग भूमि में सब एकत्रित हैं, हमारे प्रेरणा स्तोत्र पंडित जी हमारे साथ हैं और हम चाहेंगे कि भाई इनका आशीर्वाद सदा बना रहे। यहाँ पर हर रविवार को संस्था की तरफ से जो सफाई अभियान होता है, इसमें कुछ समय हम भी निकालने की कोशिश करते हैं और आते हैं और भगवान जी ने हमें हिम्मत भी दी है। देखिए, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसे अपने देश से प्यार नहीं। देखिए, हमारे देश में हम जहाँ पे हमने जन्म लिया, हमारी जन्मभूमि है ये, और हमारी प्रभ इच्छा है कि यहाँ का स्वर्ग धाम स्वर्ग ही दिखे। उस भाव से लक्ष्य निर्धारण किया हमारे पंडित जी ने, राजीव जुनेजा जी ने, राजेश मोल्ला जी ने, क्योंकि
इनका लक्ष्य देख के मेरे को एक बात याद आती है। कहते हैं लक्ष्य नहीं जिनका इस जीवन में, वो ऐसे ही रह जाते हैं जैसे नदियों में लाखों करोड़ों पत्ते बह जाते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि संस्था को, देखिए हम तो एक मामूली से इंसान हैं, सहयोग करते रहेंगे। अब यहाँ पर पुराने कुछ रहने वाले थे जो अब दिल्ली शिफ्ट कर गए, मैं उनके पास गया, उन्होंने कुछ सहयोग कार्य किया जिससे शिव भूमि पे मेन गेट, एक शिव जी की मूर्ति की स्थापना हो रही है और एक नया दाह संस्कार के लिए फार्म बनाया जा रहा है। और जो पहले सौंदर्यीकरण चल रहा है उसमें हम पूरे सहयोग की सबकी इच्छा रखते हैं। और देखिए सहयोग तभी होगा जब हम सब मिलके अपनी इच्छाओं को दबाकर मांगने के लिए जाना बहुत मुश्किल कार्य होता है। देने वाले सब हैं, ऐसी बात नहीं है, परंतु मांगने के लिए हाथ पसारना इस संस्था का मैं सबसे बड़ा जिम्मेवारी, बस इसे निभाते रहें और सदा हम सहयोग करने की इच्छा बनाए रखेंगे। धन्यवाद। मैं परवीन सैनी, पूर्व पार्षद। जो बताया मेरे सहयोगियों ने उनके बारे में बताना चाहूँ। जो बातें बताई हैं कि हमारा लक्ष्य है कि सभी जुड़े और आके जुड़े हमसे, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से। हमारा ये नहीं कि धन से ही है, मन से भी आए, तन से भी आए। बस ये मैं अपील करूँगा सभी से। धन्यवाद। आज खरखोदा स्वर्ग धाम का हमारा 16वां साप्ताहिक सफाई अभियान है। इस अभियान में हम चाहते हैं कि भी ज़्यादा से ज़्यादा खरखोदावासी जुड़ें और इस अभियान को कामयाब बनाएं। देखिए हमारे इस स्थान पर बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं जिनको लोग इधर उधर से आते हैं, जो कहीं भी नहीं मिलते वो यहाँ मिलते हैं। जैसे ये इंसुलिन प्लांट है जो कि शुगर में काम आता है। इसी तरह से और दूसरे प्लांट्स हैं जो हम आपको आगे चल के दिखाता हूँ। ये भी दूसरा पौधा है शुगर का, शुगर में ही काम आता है। ये भी सिल्परी नाम इसका, सिल्परी कुछ इस तरह का है, अच्छी तरह याद नहीं है। राम तुलसा के नाम से आती है ना, तो ये श्याम तुलसा बहुत कम जगह मिलती है। इधर ये पेट के लिए भी और चटनी के रूप में लोग बाग इस्तेमाल करते हैं। मरवा, जिसको बोलते हैं मरवा। ये हार श्रृंगार का प्लांट है जो बीपी में भी काम आता है। और ये कांटे जो आप देख रहे हो ना, यहाँ बंदरों ने बहुत उत्पात मचा रखा है, उनसे बचाने के लिए ये सब किया हुआ। कोई पौधा ऐसा जिसके गोड्डों में दर्द हो ना, ये गोड्डों के लिए बहुत रामबान दवा है। इसके अगर आप काढ़ा बना के अगर इसका पिया जाए तो उसकी में बहुत अच्छा काम करता है। कोरोना में बहुत यूज हो है ये है कड़ी पत्ता, ये कहते हैं इसको, और मीठा नीम भी बोलते हैं। ये वो है जो कि आमतौर कड़ी में, चटनी में, मैं ये समझो कि ये नेचर की तरफ से गरम मसाला है। ये देखिए, ये इसको आजकल सब जानने लगे हैं एलोवेरा के नाम से। हिंदी में इसको ग्वारपट्टा कहते हैं, पर इसको कम जानते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में सब समझ, लेडीज भी, अनपढ़ भी, एलोवेरा के नाम से जाने। ये सबको पता ही है इतने काम आता है। और हमने पब्लिक के लिए लगा रखा है, ये कोई आए कितना ले जाए। ये है आपका सुख दर्शन, जो कान में दर्द होता है तो उसमें काम आता है। इसका रस, इसके पत्तों का रस निचोड़ा जाता है कान में कैसे ही दर्द हो वो फौरन ठीक हो जाता है। और इसमें बाद में फूल आते हैं, बड़ी भीनी भीनी खुशबू होती है इनकी से। इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे और भी प्लांट। काला बादशाह और दिखा दो, काला बादशाह। हाँ, कैसी पुरानी खांसी हो, सेहत में मिला के, ये देखो जी, ये है काला बादशाह कहते हैं इसको। शहद में मिला के इसके पत्तों की राख ली जाती है, कैसी खांसी हो एकदम ठीक होती है। हम तो यहाँ पर इसकी भस्मी तैयार करते हैं, और मेरे पास से यहाँ भस्मी लेने के लिए लाइन ही लगी रहती है। और इतना कामयाब है ये, इतना कारगर है कि दूसरी दवाइयाँ भी फेल कर देते हैं। और नुकसान है, शहद के साथ लिया जाता है। ये बहुत सुंदर है, इसका डाइजेशन यहाँ पे हो रही है। ये देखो जी, ये है आंवला, और पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं कोई 20-25 आंवला। परंतु अफसोस इस बात का है कि यहाँ बंदर कुछ नहीं होने देते। देखो कौन कब कमेटी वाले इनका इलाज होगा या नहीं।
परंतु इतने मोटे आंवले के, करौंदे के, आंवला है, लगाए है, बहुत पेड़ लगा दिए। और हम चाह रहे हैं यहाँ और भी ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएं जो आयुर्वेदिक दवाइयों में काम आए, मेडिसिन प्लांट। हम पूरा का पूरा बाग ही लगाना चाह रहे हैं यहाँ, और लोगों का सहयोग चाह रहे हैं। जो कोई अपनी तरफ से यहाँ कोई आयुर्वेदिक दवाई के तौर पे कोई पौधे, पेड़ पौधे लगाना चाहे या कुछ हो, बाकी याद में नहीं, अपना कोई अपनी किसी स्मृति प्रियजन की स्मृति के लिए याद में कोई प्लांट लगाना चाहे तो वो भी आके यहाँ से लगा सकता है। और हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, और पूरा बड़ा बाग बनाने का विचार है। फिलहाल सारा का सारा आयुर्वेदिक दवाइयाँ पूरा का पूरा अभी बहुत सारी आपको दिखा दी हैं, और बहुत सारी भी और लगाएंगे अभी जल्दी। इस दिशा में आगे और अच्छा कार्य किया जाएगा। मैं विजय कुमार गोयल, रिटायर्ड पटवारी, भी इन सब भाइयों के सहयोग से यहाँ स्वर्गधाम में अपनी इच्छा से सेवा करने के लिए आता हूँ। और मेरी सभी नगरवासियों से यही प्रार्थना है कि जिसको जैसा टाइम मिले, सुबह मिले सुबह, दिन में मिले दिन में, तो वो आए और निस्वार्थ और यहाँ अपना मन को संतुष्ट करने के लिए, अपना श्रमदान करने के लिए यहाँ आए। उन सभी का हम धन्यवाद भी करते हैं और सबसे अपील भी करते हैं। यहाँ पे बहुत ये सब काम नगर पालिका के सहयोग से, और जो बहुत आदमी यहाँ पे बहुत अच्छे दानदाता हैं कि उन दान के सहयोग से ही ये कार्य पूर्ण हो रहा है। जिस भाई को भी दान करना है वो आके अपने यहाँ पे दान दे सकता है। आने वाले नववर्ष 2022 की आप सभी को एपी गर्ग पब्लिक स्कूल सापला रोड खरखुदा की तरफ से शुभकामनाएं। 2001 से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी योगदान लगातार जारी। रजिस्ट्रेशन एवं एडमिशन शुरू। नर्सरी से 12वीं तक आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सहित सभी लैब सुविधाएं उपलब्ध। फुली एसी रूम एंड सीसीटीवी फैसिलिटी। प्री प्राइमरी तक के बच्चों के लिए खेल खेल में शिक्षा की बेहतर व्यवस्था। एपी गर्ग पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को शिक्षित कर एक जिम्मेदार नागरिक बनाना, ताकि भविष्य में वह ऊंचाइयां छू सके और अपनी व अपने पेरेंट्स के सपने पूरे कर सके। ये है हमारा बेबी, फर्स्ट बेबी है ना। इसका भी 9 मंथ्स का एक्सपीरियंस यहीं से ही शुरू हुआ है और बहुत अच्छा रहा है। एंड वी आर हैप्पी कि ये इस हॉस्पिटल के अंदर हमारे पास आया है। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।